इमेजिन करो कि आप एक फंक्शन में गए हो और वहां पर आपको एक सुंदर सी कन्या नजर आती है। अब आप अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर उनसे बात करने जाते हो और आपकी बात शुरू भी हो जाती है, पर थोड़ी ही देर बाद बात करने के बाद आपको समझ ही नहीं आता कि आखिर आप उससे क्या बात करें। आपके पास कुछ होता ही नहीं बात करने के लिए और एट द एंड वो वहां से चली जाती है। अब शायद ऐसा आप लोगों के साथ भी हुआ होगा। क्या आप लोगों से बात करना चाहते हो पर आपको पता ही नहीं होता कि आखिर किसी अनजान व्यक्ति से अच्छे से कम्युनिकेट कैसे किया जाए। सो एवरीवन, आज की वीडियो खास आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी सुपर ट्रिक बताने वाला हूं जिन्हें फॉलो करने के बाद आप लोगों से बात करने में एक्सपर्ट हो जाओगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल के फैन हो जाएंगे। इनमें से फर्स्ट और फोर्थ ट्रिक तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। सो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट। अगर आप किसी फीमेल के साथ हैं तो सबसे पहले बात आपको शुरू करना होगा। किसी से बात करना मुश्किल नहीं होता है, मुश्किल होता है बात को शुरू करना। बात शुरू करने में ही मुश्किल होता है। जब एक बार किसी के साथ बात शुरू हो जाता है तो उसके बाद बात को आगे बढ़ाना आसान हो जाता है। इस बात को आप अच्छे से याद रखो। बात करते समय धीरे बोलो। किसी से अच्छे से बात करना है तो जब भी बात करो धीमे आवाज में बोलने की कोशिश करो। इतना भी ना धीरे बोलो कि सामने वालों को सुना ही नहीं दे, लेकिन काफी तेज आवाज में भी मत बोलो। धीरे बोलने से साफ आवाज निकलती है। इसके साथ ही सामने वालों को जो बात आपकी सुन रहा होता है उसको भी काफी अच्छा लगता है। धीरे बोलने में हर बात दूसरे के मन तक पहुंचता है और सामने वाला उसको अच्छे से समझ भी पाता है। गले से बात बोलो। अच्छी बात करने का यह भी एक तरीका है कि बात को गले से बोलो। दूसरे शब्दों में, जब भी किसी दूसरे व्यक्ति से बात करो तो आवाज को गले से निकालो, ना कि नाक से। अक्सर देखा गया है कि लोग बात करते समय नाक से आवाज निकालते हैं। यह उनकी आदत बन चुकी होती है, लेकिन नाक से आवाज निकलकर बात करने में बात दूसरे व्यक्ति को समझ नहीं आता है। इसके साथ ही नाक की आवाज से दूसरे को गुस्सा भी आ सकता है, जिसके कारण अच्छे से बात नहीं हो पाता है। अच्छे तरीके से बात करने के लिए गले से आवाज निकालो, ना कि नाक से। मीठे शब्दों का चयन करो। बात करते समय शब्दों का एक अलग ही महत्व देखने को मिलता है। जब हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो हम शब्दों के सहारे ही बात करते हैं। ऐसा में काफ़ी ज़्यादा अहमियत शब्दों का बात करने में देखा जाता है। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जो सामने वाले को अच्छे लग सकते हैं, तो कुछ शब्द ऐसा भी होते हैं जो सामने वाले को बुरा महसूस करा सकते हैं। ऐसे में बात करते समय सही शब्द का चयन करना ही बात का अच्छा तरीका होता है। मीठे शब्दों का चयन करो। उदाहरण, एग्जाम्पल के साथ ही बात करो। अच्छे से बात करने का तरीका यह होता है कि बात करते समय किसी अच्छे उदाहरण के साथ अपनी बात को कहा जाए। ऐसा करने से दूसरे काफ़ी ध्यान के साथ हमारी बात सुनते हैं, और ऐसा आप लोग किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को देख करके जान सकते हो। बात करते समय एग्जाम्पल का यूज़ करने से दूसरे समझ पाते हैं कि हम जो कुछ भी कह रहे हैं वह सच है और इसका उदाहरण भी मौजूद है। इस तरह से बात करने का उदाहरण आपको हर कामयाब व्यक्ति में देखने को मिल सकता है, तो आप भी अपनाइए इस ट्रिक को। दूसरे को बोलने का मौका भी देना। किसी भी बात करने का मतलब यह नहीं होता है कि बस हम ही बोलें, दूसरे को भी बोलने का मौका देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छे तरीके से बात करने के लिए हम दूसरे को भी बोलने का मौका देना होता है। जब हमारी बात खत्म हो जाए तब दूसरे को बोलने को कहना, ताकि दूसरे भी बोल सके। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम जब बोल रहे होते हैं तभी दूसरे जिससे हम बात कर रहे हैं वह भी कुछ बोलना चाहते हैं। ऐसे समय में हम शांत हो जाना चाहिए और सामने वालों को बोलने को कहना चाहिए कि आप बोलिए, हम सुन रहे हैं और आप चुपचाप सुनिए। ये बहुत बढ़िया ट्रिक है। गलती होने पर तुरंत सॉरी बोलें। जब हम किसी दूसरे से बात कर रहे होते हैं तब हमसे कुछ गलत शब्द भी बाहर निकल जाते हैं, या तो हम फिर किसी विषय या वस्तु के बारे में बुरा बोल देते हैं। ऐसे समय में हमें तुरंत सॉरी बोलना चाहिए, चाहे हम बड़े व्यक्ति से बात कर रहे हों या फिर किसी छोटे व्यक्ति से। अगर बोलने में कोई गलती हो गई हो तो तुरंत ही माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी मांगने से हम अपने शिष्टाचार को दिखाते हैं और हम अपनी क्वालिटी को भी दिखाते हैं। बात करते समय सामने वाले की आंखों से संपर्क बनाए रखना। जब भी किसी व्यक्ति से बात कर रहे हो, दूसरे व्यक्ति की आंखों से संपर्क बनाए रखना जरूरी होता है। आंखों में संपर्क बनाए रखने से हम दूसरी हमारी बात को ध्यान के साथ सुनते हैं। दूसरों को हमारी आंखों में सच्चाई दिख जाती है और हम दूसरे के बारे में भी जान लेते हैं। आंखों से संपर्क बनाकर बात करने से हमारा कॉन्फिडेंस भी नजर आता है। हम सामने वाले को दिखा पाते हैं कि हम कितने कॉन्फिडेंस हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें एक साथ काफ़ी लोगों के साथ बात करना होता है। ऐसे में एक एक व्यक्ति से आंखों का संपर्क बनाते रहो और बात करते रहो। फेस पर स्माइल बना रखो। अच्छे से बात करने के लिए बात करते समय चेहरे पर मुस्कान बनाए रखना जरूरी होता है। जब भी किसी से बात करो तो अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो। बात करते समय ज़्यादा हंसना भी अच्छा नहीं होता है, धीमा हंसना भी काफ़ी होता है। आगे चलते हैं।
दूसरे इंसान को यह महसूस करवाओ कि आपको उनका ख्याल है। दूसरों की सोच, उनकी भावनाएं और उनकी राय को अहमियत देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको एक अनजान इंसान को भी अपना दोस्त बनाने में देर नहीं लगती। अगर दूसरों को लगता है कि अब बस आप अपने ही मन की करना चाहते हैं तो वे आपसे दूर हो जाते हैं। इधर उधर देखने की बजाय अपने शरीर को उनकी तरफ घुमाएं, उनकी आंखों में आंखें डालकर उनकी बात को ध्यान से सुने। पर यह भी ध्यान रखें कि हर इंसान को एक पर्सनल स्पेस की ज़रूरत होती है, इसलिए बात का ध्यान रहे कि ज़रूरत से ज़्यादा दखल अंदाजी न हो। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस करवाएं कि उनके विचारों की एक अपनी ही जगह है। अगर वह व्यक्ति किसी चीज़ के बारे में बात करना चाहता है तो उसके बारे में और सवाल पूछें, ताकि उस चीज़ के बारे में बात करना शुरू कर दें जो आपको पसंद है। एक बार व्यक्ति के नाम पता लग जाने के बाद बातचीत के दौरान या तो उसका नाम बीच बीच में लेते रहें तो बहुत अच्छा तरीका माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति पहले बात करता है तो सर हिलाएं, ताकि उसे लगे कि आप उसकी बात सुन रहे हैं, या फिर ठीक है, बढ़िया है, ऐसे बीच बीच में बोलते रहें तो सामने वालों को एहसास होता है कि मेरी बात को गहराई से सुना जा रहा है। ये कम्युनिकेट का बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है। सवाल इस तरह पूछा जाए कि सामने वाले को ऐसा न लगे कि उसकी पूछताछ की जा रही है। बहुत सी बातचीत का सबसे पहला कदम होता है कि एक सवाल के पूछे जाने के बाद दूसरा सवाल तैयार रहता है, फिर तीसरा सवाल तैयार रहता है, चौथा सवाल तैयार रहता है। सामने वाला ठीक से बोल भी खत्म भी नहीं कर पाता कि हम सवालों की झड़ी लगा देते हैं, तो ये पूछताछ की तरह हो जाते हैं। बिल्कुल हमें ऐसा नहीं करना है। कहीं पर भी सामने वालों को ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए जैसे पुलिस स्टेशन में उससे सवालों की झड़ी लगाकर जांच पड़ताल की जा रही है। और इस बात का भी ध्यान रहे कि अच्छे से बातचीत करने के बाद ही सवालों को बीच में लाया जाए। इससे बुरा कुछ भी नहीं हो सकता कि सामने वालों को आप में बात करके ऐसा लगे जैसे उसे 3rd डिग्री की सजा मिल रही है। जरूरत से ज़्यादा सवाल कई बार बातचीत के लय को तोड़ देते हैं और इंसान को अजीब सा महसूस होने लगता है। अगर आपको किसी भी पल ऐसा महसूस हो कि आप ज़्यादा सवाल कर रहे हैं तो तुरंत बात को हंसी में टाल दें। कहें, सॉरी, इंटरव्यू तो कब का ओवर हो गया, और किसी और टॉपिक के बारे में बात करने लग जाएं। अगर आपको पता चल गया कि मैं ज़्यादा सवाल पूछ रहा हूँ, सामने वाले से उसकी पसंद और उसके शौक के बारे में बात करें, ना कि उसकी इच्छाओं या सपनों पर जोर दें। अगर सामने वाले को क्रिकेट पसंद है तो क्रिकेट की बात कीजिए, सामने वाले को बॉलीवुड पसंद है तो बॉलीवुड की बात कीजिए। आपको स्टॉक मार्केट पसंद है, उससे सामने वाले को कोई मतलब नहीं रहता। सामने वाले की रुचि पे आप बात कीजिए तो बातचीत और कम्युनिकेट जोरदार तरीके से हो जाती है। कोई मजेदार किस्सा छेड़ें। बातचीत का टॉपिक जरा संभल के चुने, जैसे न्यूज में आ रही घटना, कोई हादसा या फिर किसी गंभीर विषय से दूर रहें, बल्कि किसी ऐसा विषय पर बातचीत हो जिससे सामने वालों को आपसे बात करने का मन करे। अपनी पूरी कोशिश करें कि आप भी पूरी तरह से बातचीत का हिस्सा बने। अपने दिल की बात कहें। बातचीत 2 लोगों से संभव होती है। मजाकिया बनो। इसका मतलब ये नहीं कि आपको स्टैंड अप कॉमेडी करने आती हो, बल्कि बातचीत के बीच में थोड़ा हंसी मजाक, थोड़े चुटकुले या फिर बातचीत के विषय को हल्का रखने के लिए हर संभव कोशिश करो। आपको इस बात को जानकर हैरानी होगी कि न जाने कितनी बातों की शुरुआत किसी मजाकिया किस्से से शुरू होती है। हंसना सबको पसंद है और हंसने से सामने वाला कंफर्टेबल महसूस करता है। माहौल को खुश मिजाज रखने का और लोगों को खुश रखने का इससे अच्छा तरीका शायद और कोई नहीं हो सकता। अपने हैप्पी नेचर से लोगों को अपनी ओर लाएं, उन्हें दिखाएं कि आप एक खुश, संतुष्ट और मजाकिया किस्म के व्यक्ति हैं। अगर आपके पास कोई बढ़िया मजेदार किस्सा या कहानी है तो बात बन सकती है, लेकिन याद रहे किस्सा ज़्यादा लंबा ना हो, सामने वाला व्यक्ति बोर हो जाए। और इसके लिए एक मैंने वीडियो बना रखी है कि मजाकिया कैसे बने, इसका पूरी तरह से डिटेल में है। आप उस वीडियो को देखिए, वाकई में आप सीख जाओगे मजाकिया कैसे बनते हैं। सो एवरीवन, आज हमने जाना कि दूसरे इंसान को ये महसूस करवाएं कि उनका आपको ख्याल है। सवाल इस तरह से पूछा जाए कि सामने वालों को ऐसा महसूस ना हो कि उसकी पूछताछ की जा रही है, और आपको मजाकिया बनना है। और भी बहुत सारे ट्रिक मैंने बताए हैं जो कि आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखकर बिल्कुल आजमाइए। सही में बहुत ही कारगर ट्रिक है, मैं खुद अपनाता हूँ। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी, काम की लगी, आपको सीखने को मिला तो बिल्कुल लाइक कर देंगे, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।